ओके, फिर यहाँ शुरू करते हैं। ये आपका एमए इंग्लिश सेकंड पेपर का एक क्रिटिक है और जिसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसके राइटर हैं जॉन ड्राइडेन। अब देखिए यहाँ पर, इट इज रिटेन बाय जॉन ड्राइडेन हु बॉर्न इन 9th अगस्त 1631। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को जॉन ड्राइडेन ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1631 ईस्वी को। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। देखिए, जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। ही वॉज अ प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर। अब ये एक प्ले राइट थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर थे। एक बात और, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको कहा था सैमुअल जॉनसन। इट इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन न्यू क्लासिकल थ्योरी बेस्ड ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये जो आपका एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है। न्यू क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि एक ड्रामेटिक पोएजी वर्क है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ड्राइडेन डील्स विद द व्यू ऑफ मेन एंड वीमेन। इस पोएम में ड्राइडेन जो है मेन और वीमेन के व्यू के साथ, मतलब ये पोएम कहीं ना कहीं डील करती है। ड्राइडेन गेट नेम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ दिस एस्से। ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं इसी एस्से के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एस्से। और इस एस्से का नाम पता ही है, एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। द एस्से बिगिन विद द बैटल बिटवीन द इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। ये एस्से इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच बैटल के साथ शुरू होता है। इसलिए जहां पर 4 पीपल ट्रेवल इन अ बोट, जहां पर 4 लोग बोट में ट्रेवल करते हैं, एंड स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन मॉडर्न लिटरेचर, और मॉडर्न लिटरेचर पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें पहला था क्राइड्स, व्यू ऑफ क्राइड्स। अब देखिए क्राइड्स क्या कहता है, ही टोल्ड फॉर एंशिएंट पोएट। वो एंशिएंट पोएट की बात करता है, एंड स्पीक डेट दे फेथफुल एंड ऑब्जर्व द नेचुरल थिंग्स। और बोलता है कि वे लोग एंशिएंट पोएट जो थे बहुत फेथफुल होते थे और साथ में नेचुरल थिंग्स को ऑब्जर्व करते थे। एंड आल्सो टोल्ड, और ये भी बताता है दैट बट इन मॉडर्न पीरियड पोएट्स, लेकिन मॉडर्न पीरियड के समय में जो पोएट हैं, इग्नोर द नेचुरल थिंग्स, ये सब नेचुरल थिंग्स को इग्नोर करते हैं। ही सेज, और वो आगे कहते हैं, एंशिएंट इज बेस्ट, सॉरी एंशिएंट रहेगा, एंशिएंट पोएट इज बेस्ट एंड नेक्स्ट फ्रेंच। मतलब अगर बेस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले एंशिएंट पोएट बेस्ट है, उसके बाद में फ्रेंच, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार है एंशिएंट पोएट में फ्रेंच पोएट जो है बेस्ट है। अब दूसरा जो है वहां पर है व्यू ऑफ यूगनेटस। अब यहाँ पर यूगनेटस क्या कहते हैं, ही टोल्ड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ लास्ट एज। वो लास्ट एज के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, विच इज मॉडर्न पीरियड, जो कि मॉडर्न पीरियड है, एंड टोल्ड अबाउट द फॉल्ट ऑफ ओल्ड एज, और साथ में वो ओल्ड एज में जो कमियां थी, ओल्ड एज के फॉल्ट को बताते हैं। ही क्रिटिसाइजेज एंड ब्लेम्स, वो क्रिटिसाइज करते हैं और ब्लेम करते हैं द एंशिएंट्स, मीन्स एंशिएंट पोएट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको ब्लेम भी करते हैं। फॉर नॉट एस्टैब्लिशिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्ट्स इन अ प्ले एज दे रोट बाय द एंट्रेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर आर कॉरस एंड नॉट बाय एक्ट्स। यहाँ पर कह रहे हैं अगर स्टेबलाइजिंग के बेस पर देखें तो कोई वहां पर एक्ट्स का फिक्स्ड नंबर, प्ले में एक्ट का फिक्स नंबर बहुत खास नहीं होता था। दे रोट बाय द एंट्रेंस ऑफ ईच कैरेक्टर और कॉरस एंड नॉट बाय एक्ट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टर है वो है लिसिडियस। व्यू ऑफ लिसिडियस, ही सपोर्ट्स द फ्रेंच ड्रामा अकॉर्डिंग टू हिम। अब लिसिडियस जो है ये फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है और कहता है इन अ ड्रामा कॉमेडी इमोशन ट्रेजेडी
बिकम सेपरेट टू ईच अदर। ड्रामा में कॉमेडी, इमोशन, ट्रेजिडी, ये सारी चीजें एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। मीन्स कॉमेडी में अलग टाइप का सीन होगा, ट्रेजिडी में अलग होगा, इन सब में इमोशन, फीलिंग्स, सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सबका बेस अलग अलग। और जो चौथा है वो है व्यू ऑफ निंडर, यानी कि निंडर है और निंडर का व्यू क्या है देखते हैं। निंडर द रिप्रेजेंट्स ऑफ द इंग्लिश, रिप्रेजेंटर ऑफ इंग्लिश, निंडर जो कि इंग्लिश का रिप्रेजेंटर है, प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ यंग इंग्लिशमैन, वो अपने आप को एक यंग इंग्लिशमैन के रूप में प्रेजेंट करता है, एंड अ स्कॉलरी जेंटलमैन विद हाई रिगार्ड टू हिज नेशन, और अपने नेशन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मानजनक प्रकट करते हुए एक स्कॉलरी जेंटलमैन अपने आप को साबित करता है या दिखाता है। ही स्पीक्स फॉर इंग्लैंड एंड लिबर्टी, वो इंग्लैंड के बारे में बोलता है और लिबर्टी के बारे में बोलता है। देन निंडर आंसर टू लिडिसियस, लिसिडियस, तब निंडर लिसिडियस के क्वेश्चन का आंसर देता है, एंड टोल्ड डेट, और बताता है एन एस ऑफ ड्रामा इन कॉमेडी, इमोशन एंड ट्रेजिडी शुड बी टुगेदर इन ड्रामा। ये करें ड्रामा की जो भी ऐसे होती हैं, जैसे कॉमेडी हो, इमोशन या ट्रेजिडी, जो कुछ ये सारी चीजें जो है ड्रामा में एक साथ होनी चाहिए। देन फाइनली दे डिबेट वन क्वेश्चंस, तब वो एक क्वेश्चन पर डिबेट करते हुए, एंड आस्किंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से पूछते, कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, सब लोग अपना अपना व्यू देते हैं। इन ड्रामा, ड्रामा में वांट राइम्स देन आफ्टर सम टाइम क्राइड्स से, ड्रामा में ये कह रहे हैं राइम्स होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद में क्राइड्स कहता है दैट ड्रामा नेवर वांट राइम्स, की ड्रामा में राइम की जरूरत ही नहीं होती है। देन निंडर टोल्ड टू क्राइड्स, तब निंडर जो है क्राइड्स को बताता है, यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट सम ड्रामा वाज वेरी सीरियस एंड कैरेक्टर्स आल्सो वेरियस, लेकिन कुछ ड्रामा होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और कैरेक्टर्स भी अलग होते हैं। सो इन द हेयर राइम्स मोर इफेक्टिव टू द ब्लैंक वर्ड्स, इसलिए ऐसे ड्रामा में राइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इफेक्टिव लाने के लिए। सो राइम्स मोर इम्पोर्टेंट इन ड्रामा, इसलिए राइम्स का ड्रामा में इम्पोर्टेंट है। देन फाइनली दे रीच वेयर द बैटल बीइंग एंड एसे एंड, तब वे मतलब फाइनली वे सब लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर बैटल हो रहा होता है, और इसी के साथ में एसे